हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से, जिसमें से हिंदी गद्य का पहला प्रश्न है, गद्य लेखन का विषय होता है। बताना है गद्य लेखन का विषय कैसा होता है। विचार प्रधान, भाव प्रधान, कर्ता प्रधान, धर्म प्रधान। तो भैया गद्य लेखन का जो विषय होता है ये विचार प्रधान होता है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, विचार प्रधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, हिंदी गद्य का वास्तविक जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी से, 15वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी से, 16वीं शताब्दी से। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी गद्य का जो वास्तविक जन्म माना जाता है भैया 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ऑप्शन मतलब सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये 84 वैष्णव की वार्ता हो चाहे 200 वैष्णव की वार्ता हो, ध्यान रखिएगा 200 वैष्णव की वार्ता जो है और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा गोकुलनाथ के हैं। और एक ऑप्शन इसमें कंफ्यूज करने के लिए गोकुलदास भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा गोकुलनाथ, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता बताना है। कबीरदास हैं, रहीम हैं, कविगंग हैं, सूरदास हैं। तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम प्रयोगकर्ता भैया रहे हैं कविगंग, इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, कविगंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, कविगंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे। तो अकबर के थे, सलीम, जहांगीर, बाबर। तो ध्यान रखिएगा ये भैया अकबर के दरबारी कवि रहे हैं कविगंग, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, लल्लू लाल का भैया मिसप्रिंट हो गया है, तल्लू लाल लिख गया है, लल्लू लाल हैं लेखक। जयशंकर प्रसाद, इंशाअल्लाह खां। तो रानी केतकी कहानी भैया लिखी हैं इंशाअल्लाह खां, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न दोस्तों, इस क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब की बार पेपर बहुत टफ होने वाला है। अभी हिंदी साहित्य की क्लास है, फिर अगली क्लास हम देंगे पंक्तियों की, लाइन पहचानना होगा किस कवि की है, और पाठ के अंदर से क्वेश्चन बनाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लेखक विवेकानंद, स्वामी दयानंद, वेदव्यास, वाल्मीकि। तो भैया ध्यान रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ माना जाता है सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखक स्वामी दयानंद जी हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की गई है। तो भैया ये भाषा से जुड़े हुए भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा लेखक किस भाषा में किस ग्रंथ की रचना की है, ये बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश भैया हिंदी में लिखा गया, ठीक, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा गया, इसलिए हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाता है, हिंदी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचना बताना है। भारतेंदु युग जो है इसके कई प्रमुख रचनाकार हैं, और भारतेंदु युग के स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो युग विधायक हैं, इसलिए इसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भी आते हैं, बालकरण भट्ट जी आते हैं। तो ऑप्शन में बालकरण भट्ट जी मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। बिल्कुल भैया रट डालिए, क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता संतति है। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद का है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है। इस तरीके से क्वेश्चन रटते जाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ढंग से याद करिएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, हिंदी गद्य की आधुनिकता के जनक। हिंदी गद्य के आधुनिकता के जनक भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ऑप्शन में प्रेमचंद है, रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। द्विवेदी युग की अवधि, सारे युग महत्वपूर्ण हैं, याद कर लीजिएगा। पहला भारतेंदु 1868 से, ध्यान रखिएगा 1868 से ये 1900 तक चला है, और फिर 1900 से 1922 तक भैया कौन चला है, ये द्विवेदी युग है। तो यही आपको पूछा गया है। अगला छायावाद युग आ जाता है, उसके कई नाम हैं, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, ठीक, और शुक्ल युग। तो किसी भी नाम से पूछा जाए तो वो 1919 से 1938 तक चला है। कहीं कहीं 1918 से 36 तक मिल जाता है, लेकिन करेक्ट 1919 से 38 ही माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा द्विवेदी युग भैया 1900 से 1922, ध्यान दीजिएगा। पहला ही ऑप्शन सही है, विकल्प आपका ए सही है, मिल रहा है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13 कह रहा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। हर कोई बच्चा जानता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, सरदार पूर्ण सिंह हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना की थी बाबू श्याम सुंदर दास, लल्लू लाल, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो ये सभी लोग जानते हैं नागरिक प्रचारी सभा बाबू श्याम सुंदर दास की है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। शुक्ल युग की अवधि आ गया भैया, चाहे छायावाद युग कहिए, चाहे शुक्ल युग कहिए, चाहे प्रसाद युग कहिए, चाहे प्रेमचंद युग कहिए, इसके ढेर सारे नाम होते हैं। और इसमें ध्यान रहे कि 1919 से 1938 तक चला है, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन पर नज़र रखना है और समय से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक एक नंबर पर नज़र रखनी है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है जड़ की बात, भारत दुर्दशा, चिंता, चिंतामणि। तो भैया आचार्य रामचंद्र का बहुत ही फेमस निबंध चिंतामणि, विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गबन उपन्यास के लेखक, गबन उपन्यास भैया बहुत ही फेमस उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, गुलाब राय। तो ध्यान रखिएगा, गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। इन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं, उन्हीं में से गबन भी है, गोदान भी है, कलबला है, कर्मभूमि है, बहुत से उपन्यास, सोजे वतन। ठीक इस हिसाब से इनके उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार, इंदुमती, पंच परमेश्वर, आहुति। तो इनमें से भैया जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी बताना है तो पुरस्कार है, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के फूल निबंध के लेखक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में प्रेमचंद, यशपाल, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लहरों के राजहंस की रचना की विधा है, इसकी विधा बताना है। ये रचना तो मोहन राकेश की है। निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो लहरों के राजहंस जो है भैया ये मोहन राकेश का नाटक है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद का है। मृगनयनी यही इनका उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का, इसलिए विकल्प सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मंत्र कहानी के लेखक। भैया बहुत चुनिंदा प्रश्न है, कक्षा 9th में मंत्र कहानी पढ़ते हो सभी लोग, याद करो। 9 की क्लास में पढ़ा था मंत्र कहानी, डॉक्टर चड्ढा, मडालनी, वही कहानी है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, धर्मवीर भारती। तो ये भैया मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। और इनके द्वारा लगभग 300 कहानी लिखी गई हैं। कितनी कहानी लिखी गई हैं? लगभग 300 कहानी। ठीक, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र हो, चाहे श्रृंखला की कड़ियाँ हों, चाहे स्मृति की रेखाएँ हों, ये सब महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं, इसलिए ये न नाटक है, न रेखा चित्र है, न निबंध है, ये संस्मरण है। विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा मसीहा जीवनी के लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा मसीहा ये जीवनी है भैया शरत चंद की। हमारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद की। लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने। ये इसलिए अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन कलम का सिपाही, वो मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और लिखे हैं उनके बेटे अमृत राय। सेम ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में पहला पत्र साहित्य प्रकाशित हुआ, तो भैया इन सनों के हिसाब से इसमें बताना है तो 1904 में पहला पत्र आता है, अन्यथा अगर जो दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे सन मिलेंगे। तो ये विकल्प पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन आपका 1903 है, 1900, 1904, 1905। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी सफलताएं किसकी आत्मकथा है? ये भैया बाबू गुलाब राय हैं, यशपाल हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं। तो बाबू गुलाब राय भी ध्यान रखिएगा, मेरी सफलताएं बाबू गुलाब राय की है, विकल्प ए सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27। महादेवी वर्मा का संस्मरण, अभी बताए थे संस्मरण इनके द्वारा लिखे गए हैं। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक, पथ के साथी, ये भी इनका संस्मरण है। ठीक, महादेवी वर्मा का संस्मरण है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी, पथ के साथी संस्मरण है। फिर हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, एकदम स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ ही नहीं सकता है, स्टार यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, बिल्कुल स्टार लगा लो, टीम में अवश्य मिलेगा। ये कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य ममता कहानी है,
जयशंकर प्रसाद की कामायनी ही इनका महाकाव्य है। मंत्र मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मृगनयनी अभी इसके पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। इसलिए कामायनी, श्रद्धा और मनु, इसमें 15 सर्ग होते हैं। ये बिल्कुल स्टार लगा दिए हैं। ये परीक्षा में आएगा तो आएगा 100%। और क्लास से जुड़े रहें, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी लगा लीजिए, बी विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन, झूठा सच, गबन, चिंतामणि। यशपाल की आत्मकथा भैया जो होती है वो सिंहावलोकन। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। झूठा सच यशपाल का है लेकिन आत्मकथा नहीं है, झूठा सच है उपन्यास। और गबन मुंशी प्रेमचंद का है। चिंतामणि ये भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन। प्रश्न संख्या 30। जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक बताना है। ये भैया महादेवी वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, प्रेमचंद। तो जंजीरें और दीवारें संस्मरण के लेखक भी याद रखना रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन संख्या आपका बी सही हो जाता है।